प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं इजराइल के सबसे पहले राजा शाऊल के बारे में। पूरे इजराइल पर केवल 3 राजाओं ने ही राज किया। पहला था राजा शाऊल, दूसरा दाऊद और तीसरा सुलेमान। इसके बाद से इजराइल का राज्य 2 भागों में बट गया था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शाऊल कब और कैसे राजा बना और क्यों इजरायलियों को राजा की जरूरत पड़ी, क्योंकि अभी तक तो यहोवा परमेश्वर ही उन लोगों का राजा था। परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, जंगल में 40 साल तक एक राजा की तरह उनकी देखभाल करी, उनकी ओर से हर लड़ाई लड़ी और इजराइल उस समय जब यहोवा उनकी ओर से लड़ता था अपना कोई युद्ध नहीं हारे। उस समय बाकी के सभी राज्यों में तो राजा लोग शासन करते थे, परंतु इजराइल में केवल परमेश्वर ही शासन करते थे और इजरायलियों की ओर से लड़ते थे और इजरायली अपने हर युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। क्योंकि जब परमेश्वर खुद हमारी जिंदगी के राजा होते हैं तो हम कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध कभी नहीं हारते हैं। मगर हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय 4 से 5वें वचन में कि सब इजरायली वृद्ध लोग रामा में शमूएल के पास इकट्ठे हुए और उससे कहने लगे कि तू तो बूढ़ा हो गया है और तेरे बेटे भी तेरी राह पर नहीं चलते। शमूएल के 2 बेटे थे, मगर वे दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते थे। इसलिए उन लोगों ने कहा कि अब सब जातियों की तरह ही हम पर न्याय करने के लिए तू एक राजा नियुक्त कर दे। अब तक यहोवा परमेश्वर ही इजरायलियों का राजा था और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को अपनी प्रजा बनाकर और सब जातियों से चुनकर अलग किया हुआ था। मगर इजरायली लोग यहोवा परमेश्वर के सारे कामों को, सारे चमत्कारों को भूल गए थे। वो भूल गए थे कि कैसे यहोवा ने लाल समुद्र को और यरदन नदी को 2 भाग किया, कैसे उनके लिए चट्टानों से पानी निकाला, यरीहो की शहरपनाह को गिराया। वो लोग तो बस दूसरे लोगों जैसा बनना चाहते थे। सबके पास राजा है तो हमें भी राजा चाहिए। ये हमारे जीवन में भी बहुत खतरनाक बात है कि हम औरों जैसा बनना चाहते हैं, दूसरे लोगों जैसे काम करना चाहते हैं, इस संसार की रीति पर चलना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी बुलाहट अलग है तो हमारा चाल चलन भी अलग होना चाहिए। रोमियो का 12वां अध्याय उसका 2रा वचन हमें बताता है, इस संसार के सदृश्य ना बनो। आगे हम देखेंगे कि इजरायली लोगों की ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। तब यहोवा ने शमूएल से कहा कि वो लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। और शमूएल को परमेश्वर ने ये बताया कि मैं बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को तेरे पास भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। तब एंट्री होती है शाऊल की। शाऊल बिन्यामीन के गोत्र से था और उसके पिता का नाम कीश था, जो कि एक धनवान व्यक्ति था। शाऊल बहुत शक्तिशाली और वीर था। वो बहुत सुंदर और सबसे लंबा था। जब पहली बार शमूएल शाऊल से मिला तो उस समय शाऊल अपने पिता की खोई हुई गधियों को ढूंढने के लिए आया हुआ था। शाऊल का ये काम हमें यीशु मसीह की याद दिलाता है। यीशु मसीह भी खोए हुओं को ढूंढने के लिए ही तो आए थे। और जब शाऊल शमूएल से मिलने के लिए गया तब खाली हाथ नहीं गया। उसने पहले परमेश्वर के जन को कुछ भेंट देने का इंतजाम किया, फिर शमूएल से मिलने गया, क्योंकि उस वक्त लोग परमेश्वर के नबी से खाली हाथ नहीं मिलते थे, तो कुछ ना कुछ भेंट नबी के लिए जरूर लेकर जाते थे। तो इस तरह से शाऊल सुंदर था, वीर था, मेहनती था और साथ ही साथ बुद्धिमान भी था। और रामा में शमूएल ने इजराइल का राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक कर दिया। परंतु ये बात अभी तक इजरायलियों को नहीं पता थी। केवल शाऊल और शमूएल ही इस बारे में जानते थे और शाऊल ने भी किसी से भी इस बात की चर्चा नहीं करी थी, क्योंकि शाऊल अपने आप को बहुत छोटा समझता था। वो खुद को इस लायक नहीं समझता था कि वो इजराइल का राजा बन सके। हम देखेंगे पहले शमूएल उसका 9वां अध्याय 21वें वचन में शाऊल शमूएल से कहता है कि क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ, और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? बाद में शमूएल ने इजरायलियों को इकट्ठा किया ताकि उन्हें दिखाए कि उनका नया राजा कौन है, कैसा है। तब भी शाऊल सबसे छिप गया। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि शाऊल के मन में बड़ा बनने का या फिर राजा बनने का कोई लालच नहीं था। उसके मन में अधिकार पाने का, आदर मिलने का कोई घमंड नहीं था। वो तो खुद को छोटा बनाए रखना चाहता था। शायद इसलिए परमेश्वर ने उसे अपनी प्रजा का राजा बनाने के लिए चुना था।
मगर जैसे ही वो राजा बना, राज्य करने लगा, उसने अमोनियों को हराकर उन पे विजय हासिल करी, उसके हाथ में पावर आई, वैसे ही उसके मन में घमंड भी आ गया। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा। उसने अपने अधिकारों का गलत उपयोग करके कुछ गलत फैसले लिए जो कि परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ थे। एक बार शमूएल ने शाऊल से कहा था कि तू 7 दिन तक गिलगाल में मेरा इंतजार करना और 7वें दिन मैं तेरे पास गिलगाल में आकर परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाऊंगा और तुझको बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। मगर हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय में कि जब पलिश्ती सेना इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुई, तब शाऊल ने शमूएल के ठहराए हुए समय मतलब 7 दिन तक गिलगाल में उसका इंतजार किया। मगर जब 7वें दिन भी शमूएल को आने में देर हुई तो शाऊल ने अपनी ही समझ का सहारा लेकर परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ा दी, जबकि परमेश्वर ने शुरू से ही मतलब जब मूसा को इजरायलियों के लिए व्यवस्था दी थी, तब से ही लेवी के वंश को चुनकर याजक होने के लिए अलग किया था, जो कि परमेश्वर के लिए होम बलि, मेल बलि और बाकी सभी तरह की बलियां चढ़ाया करते थे। मतलब परमेश्वर ने शुरू से ही लोगों पर अधिकार रखकर अगुवाई करने का काम एक अलग इंसान को सौंपा और याजक बनकर परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने का काम एक अलग इंसान को सौंपा था। इन दोनों कामों को एक ही इंसान नहीं कर सकता था। इसके पीछे भी परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी, एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि इन दोनों कामों को मतलब सिंहासन पर बैठकर राज करने और महायाजक बनकर परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने का काम एक साथ सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और वो है स्त्री का वंश, खुदा का बेटा यानी यीशु मसीह। क्योंकि वचन बताता है कि यीशु ही इजराइल का राजा है और मलिकिसिदक की रीति पर हमारा महायाजक भी है। इसीलिए परमेश्वर ने राजा और याजक के अभिषेक को शुरू से ही अलग अलग कर दिया था। लेकिन अनजाने में शाऊल ने अपनी समझ का सहारा लेकर ये मूर्खतापूर्ण काम करके खुद को यीशु मसीह के बराबर समझ लिया था। ठीक उसी पल परमेश्वर ने ये सोच लिया कि अब शाऊल राजा नहीं रहेगा और परमेश्वर ने शाऊल की जगह पर दाऊद को इजराइल का राजा होने के लिए चुन लिया। ठीक ऐसे ही जब परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल को आज्ञा दी कि वो सारे अमालेकियों को मारकर बिना कोमलता किए सब कुछ नष्ट कर दे, तब भी राजा शाऊल ने अपनी बुद्धि लगाई और जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको तो उन्होंने नाश किया, परंतु अमालेकियों के राजा अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों पर और जो कुछ अच्छा था उन सब पर शाऊल के लोगों ने कोमलता दिखाकर उनको नाश नहीं किया। तब शमूएल ने शाऊल से पूछा कि उसने यहोवा की आज्ञा ना मानकर ऐसा काम क्यों किया। तो वो बोलता है कि मेरे लोग लूट में से उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए हैं। मतलब उसने यहोवा की आज्ञा मानने से ज्यादा लोगों को खुश रखना ज्यादा जरूरी समझा। ये शाऊल की वो गलती थी जिसके लिए पछतावा करने के बाद भी परमेश्वर से उसे क्षमा नहीं मिली और यहोवा परमेश्वर शाऊल को राजा बनाकर पछताया। इसके बाद शमूएल ने एक के बाद एक गलत काम किए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अब उसके पास से चला गया था। लेकिन शाऊल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा था तब वह नबियों के दल के साथ नबूवत करने लगा था। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठा तब उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। ठीक ऐसा ही शिमशोन के साथ भी हुआ था। जब तक यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता था तब तक तो वो अपने सब शत्रुओं को हरा देता था, मगर एक दिन यहोवा उसके पास से चला गया और वो ये बात नहीं जानता था। ठीक ऐसा ही आज हमारे साथ भी होता है। हम भी अपनी समझ का सहारा लेते हुए इस संसार में इस तरह से फंस जाते हैं कि हम धीरे धीरे कब परमेश्वर से दूर हो गए इस बात का हमें पता ही नहीं चलता, और एक दिन परमेश्वर का आत्मा हम पर से पूरी तरह से उठ जाता है। परमेश्वर से दूर होने के बाद वीर शक्तिशाली राजा शाऊल एक डरपोक इंसान बन गया। परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, और एक दिन जब पलिश्ती सेना इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुई तब राजा शाऊल बिना लड़े ही अपने शत्रुओं का सामना करे बिना ही हार मानकर डरकर बैठा हुआ था, क्योंकि पलिश्तियों की तरफ से गोलियत नाम का एक 6 हाथ 1 बित्ता लंबा वीर जो कि बहुत बड़ा और शक्तिशाली था,
वो 40 दिन तक रोज सुबह और शाम को इजरायली सेना को ललकार कर कहता था कि तुम अपने में से किसी एक पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। अगर वो मुझसे लड़कर मुझे मार दे तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर उसे मार दूं तो तुम्हें हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। वचन बताता है कि उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और सारे इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। मगर तभी वहां दाऊद आकर उस गोलियत से लड़कर उसे मार देता है और इजरायली सेना पलिश्तियों को हराकर उनके डेरों को लूट लेती है। मगर दाऊद द्वारा इतना बड़ा इम्पॉसिबल लगने वाला काम करने के बाद भी राजा शाऊल दाऊद की कोई प्रशंसा नहीं करता है, बल्कि उल्टा दाऊद पर क्रोधित होकर उससे जलन रखने लगता है और उसे मारने की ताक में रहता है, क्योंकि सब ये कहते हुए दाऊद की बड़ाई कर रहे थे कि शाऊल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। स्टार्टिंग में यही शाऊल अपने आप को लोगों से छिपाना चाहता था, मगर अब उसके मन में अपने पद का इतना घमंड हो गया था कि वो अपने सामने किसी दूसरे की तारीफ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अपनी इसी जलन के कारण वो दाऊद को मारना चाहता था। मगर दाऊद शाऊल के पुत्र योनातन की मदद से शाऊल के पास से भागकर नोब नाम की जगह पर चला जाता है। अब शाऊल एक और गलती करता है, क्योंकि जब दाऊद शाऊल के पास से भागकर नोब में जाता है तो वहां अहीतुब का बेटा अहीमेलेक याजक उसकी मदद करता है। जब शाऊल को इस बारे में पता चलता है तो वो अहीमेलेक याजक और उसके पिता के सारे घराने को, जो कि बेगुनाह थे, मार देता है। हालांकि ये उस शाप की वजह से हुआ था जो परमेश्वर ने एली को दिया था कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा, और याजक अहीमेलेक इसी एली के घराने में से था। मतलब अहीमेलेक एली के बेटे पिनहास का पोता था। मगर शाऊल परमेश्वर के दासों का खून बनाने वाला बन जाता है। एक और जो गलती शाऊल ने करी वो थी भूत सिद्धि का सहारा लिया। शाऊल ने वो काम किया जिससे परमेश्वर को घिन आती है। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसके 10 से 12 वचन में लिखा है, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटों व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भावी कहने वाला व शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला व टोना व तांत्रिक व बाजीगर व ओझों से पूछने वाला व भूत साधने वाला व भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। लेकिन राजा शाऊल ने ये गलत काम भी किया। हालांकि शाऊल ने जब अपना राज्य करना शुरू किया था तब सारे भूत सिद्धि वालों को देश से निकाल दिया था, क्योंकि तब शाऊल पर परमेश्वर की आत्मा थी। मगर अब शाऊल सारे गलत काम करता है और इसलिए अब परमेश्वर उससे बात नहीं करते थे। एक बार फिर जब पलिश्ती सेना इजराइल से लड़ने को इकट्ठा हुई तो शाऊल ये देखकर डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। तब उसने यहोवा से पूछा, मगर यहोवा ने ना तो सपने के द्वारा उसे उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। उरीम और तुमीम दो कीमती पत्थर होते थे जिन्हें पवित्र चपरास में रखा जाता था, जिसे महायाजक एपोद के ऊपर पहनते थे। उरीम का अर्थ होता है प्रकाश और तुमीम का अर्थ होता है पूर्णता। इन दोनों पत्थरों में लाइट आती थी, इसलिए इनका उपयोग परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए किया जाता था। अगर परमेश्वर की ओर से उत्तर हाँ में होता था तो उरीम जगमगाता था, और अगर परमेश्वर का उत्तर ना होता था तो तुमीम जगमगाता था। मगर शाऊल के लिए ये सारी चीजें बेकार थी, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा ही उसके पास नहीं था। इसलिए शाऊल ये जानने के लिए कि क्या वो पलिश्तियों पर चढ़ाई करे, और अगर वो चढ़ाई करता है तो इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा, भूत सिद्धि का सहारा लेता है। और इसके बाद ही शाऊल का एक दुखद अंत होता है। इजरायली पलिश्तियों से हार जाते हैं और शाऊल भी अपनी तलवार पर खुद ही गिरकर खुद को मार देता है। शाऊल के गलत कामों ने मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। मरने के बाद भी शाऊल को ठीक से मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि पहला शमूएल के 31वें अध्याय के आखिरी वचनों से हमें मालूम पड़ता है कि पलिश्तियों ने शाऊल के शव को बेतशना की शहरपनाह में जड़ दिया था। लेकिन जब गिलाद वाले यावेश के निवासियों को ये बात मालूम पड़ती है तो यावेश के सब शूरवीर जाकर शाऊल और उसके बेटों के शव को यावेश में लाकर फूंक देते हैं और उनकी हड्डियों को झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। पूरी बाइबल में एक शाऊल ही है
जिसके शव को दफनाने की जगह पर जलाया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि शाऊल ने परमेश्वर के साथ अपना सफर बहुत अच्छे से शुरू किया था, मगर वो सफलतापूर्वक अपनी सेवा को पूरा नहीं कर पाया। अगर शाऊल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके भय में चला होता तो उसका जीवन कितना अलग होता। सब कुछ तो था शाऊल के पास, और सबसे बड़ी चीज शाऊल के पास थी कि परमेश्वर उसके साथ था, मगर उसने अपनी समझ के अनुसार चलते हुए सब कुछ खो दिया। आज हम भी परमेश्वर के साथ अपने सफर को शुरू तो बहुत अच्छे से करते हैं, मगर समय के साथ साथ अंत तक पहुंचने से पहले ही अपनी समझ का सहारा लेते हुए धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में 4 से 4 और 5वें वचन में आत्मा कलीसिया से कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। आज हमें जांचने की जरूरत है कि कहीं हम भी तो शाऊल की तरह नहीं चल रहे हैं, हम भी तो शाऊल की तरह नहीं जी रहे हैं। शाऊल की गलतियों से हम सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जो पावर हमें परमेश्वर ने दी है उसका दुरुपयोग नहीं करना है, और शाऊल की तरह अपनी समझ का सहारा ना लेकर हमेशा पहला स्थान परमेश्वर को देना है। तो आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।